सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास जरा पहले शुरू किए हैं। कुछ अपरिहार्य कारण है जिसके कारण आज हम लोग पहले ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। तो मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से बच्चों हम लोग 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठों को पढ़ेंगे। तो आज कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। यह जो पाठ है बच्चों, यह कैचअप कोर्स के अंतर्गत 9वीं कक्षा के लिए भी निर्धारित है, लेकिन यह पाठ मूल रूप से 8वीं कक्षा के लिए है। तो आइए बच्चों, हम लोग कहानी की ओर मुड़ें। यह कहानी बच्चों बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सीख देने वाली है, मर्मस्पर्शी है। इसे पढ़ते पढ़ते अंत तक आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी के शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा कि बच्चों यह बताइए कि आप कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं? कौन कौन सा पर्व त्योहार मनाते हैं? होली, ठीक है। दुर्गा पूजा, बिल्कुल। दीपावली, बिल्कुल। यह त्योहार बच्चों हिंदुओं का त्योहार है। मुस्लिम भाइयों का भी कुछ त्योहार का नाम बताइए। ईद, बिल्कुल। ईद है, मुहर्रम है, बकरीद है, शबे बारात है, उनका यह सब पर्व त्योहार है। तो यह जो कहानी है बच्चों, यह ईद से जुड़ी हुई है। यह कहानी ईद जो मुस्लिम भाइयों का त्योहार है उससे यह जुड़ी हुई है। तो बच्चों, ईद जो है वो मुस्लिम भाइयों द्वारा बहुत ही खुशी पूर्वक मनाया जाता है। इसके पहले वह 30 दिन तक रमजान रखते हैं। रमजान का मतलब हुआ बच्चों, वह सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, पानी का एक बूंद भी मुंह में नहीं डालते हैं। तो है न कठिन तपस्या, है न कठोर व्रत। तो यह रमजान का विधि है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाया जाता है और शाम होने के बाद फिर वह अन्न जल में मिलते हैं, अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो यह 30 दिन तक दिन में दिन उपवास रखते हैं। तो इसको कहते हैं रमजान या रोजा। तो 30 दिन जब रोजा रखा जाता है, रमजान रखा जाता है, तो 30 दिन के रमजान के बाद यह ईद का त्योहार मनाया जाता है। तो यह कहानी बच्चों ईद से जुड़ी हुई है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग मेला वगैरह घूमने जाते हैं? मेला, तो मेला कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं आसपास के क्षेत्र में? किशुनपुर मेला लगता है, सही कहा है आपने। और कहाँ मेला लगता है? अंबा में आद्रा मेला लगता है, बिल्कुल कहा है आपने। बैरिया मेला लगता है। तो ये स्थानीय मेले हैं जहां पर एक दिन लोग जुटते हैं, उत्साह पूर्वक मिलते जुलते हैं। वहां बहुत सी दुकानें सजी होती हैं। बच्चे के लिए तो बड़ा आनंद का यह क्षण होता है जब वह मेले में घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तरह तरह के खिलौने लेते हैं और तरह तरह के मिठाइयां भी खाते हैं। तो यह जो मेला है बच्चों, बड़ा आनंददायक है। तो इस कहानी में मेले की भी घटना है। बच्चे मेला भी घूमने जाते हैं। तो आइए हम लोग इस कहानी को अब शुरू करते हैं।
इस कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद। क्या नाम है बच्चों? प्रेमचंद। प्रेमचंद बहुत बड़े कहानीकार थे। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। थे न बड़े रचनाकार, थे न प्रसिद्ध कहानीकार, और दर्जनों उपन्यास लिखे हैं। तो कहानी और उपन्यास को स्थापित करने का, एक ऊंचाई पर लाने का प्रेमचंद ने बहुत बड़ा कार्य किया और हिंदी साहित्य में हिंद कहानियों और उपन्यासों को समृद्ध किया। तो बच्चों, यह प्रेमचंद की कहानी एक बच्चे से जुड़ी हुई है। एक बच्चे की कहानी है जो मेला घूमने जाता है। किस अवसर पर मेला घूमने जाता है? आइए हम लोग अब उस कहानी को शुरू करते हैं और तब ये पता लगेगा कि वह मेला किस अवसर पर जाता है। आइए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। हम लोगों ने भी बात किया ना कि ईद जो आती है वह 30 रमजान के बाद आती है। तो 30 रमजान बीत गया और आज ईद आ गई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। तो यह जो ईद है, आज ईद के दिन पूरे गांव में चहल पहल है, खुशी का माहौल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ईदगाह कहते हैं बच्चों, ईद के दिन सारे मुस्लिम भाई लोग एक जगह नमाज अदा करते हैं। तो ईद के दिन जिस स्थान पर, जिस जगह पर मुस्लिम भाई एक साथ नमाज अदा करते हैं उसे ईदगाह कहते हैं। तो यह जो ईदगाह होता है या तो गांव में होता है या कई गांव के लोग मिलकर एक जगह तय करते हैं। एक परंपरा बनती है कि लोग वहीं जगह पर जाकर सामूहिक रूप से मिल एक साथ नमाज अदा करेंगे, तो उसे ईदगाह कहते हैं। तो ईदगाह इस गांव में नहीं है, कहीं दूर है, इसलिए वहां जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। कहीं जाना हो तो सबसे ज्यादा खुशी किन्हें होती है? बच्चों की। तो बच्चे बहुत खुश हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। कुबेर का धन कहने का मतलब कि पैसा, बहुत पैसा उनके जेब में है, पैकेट में है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। बच्चे के पास जब पैसा आता है तो बड़ा खुश होता है और वह फिर क्या करते हैं, उसे कि बार बार गिनते हैं, पैकेट में रखते हैं। तो यही उस गांव में बच्चे अपने पास का जो पैसा है उसे बार बार गिन रहे हैं और बार बार पैकेट में रख रहे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। बच्चे खुश हैं कि इन पैसों से वह तरह तरह की मिठाइयां खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन इन लड़कों में हामिद है। क्या नाम? हामिद। हामिद भी बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत खुश है। वह है 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया है और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद जो 4-5 साल का गरीब बच्चा है, देखने से ही गरीब की सूरत लगती है, दुबला पतला है। उसके बाप नहीं है। उसके पिता की मृत्यु हैजे से पिछले साल ही हो गई है। मां भी चिंता फिक्र से
घुट घुट कर मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। बाप भी मर गए, मां भी मर गई, तब हामिद कहां सोता है? हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है। बच्चों, मैंने कहा था यह कहानी बहुत मार्मिक है। यह ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके माता पिता नहीं है, दोनों मर चुके हैं, वह गरीब बच्चा है और दादी के साथ रहता है। तो यह हामिद है, लेकिन हामिद बहुत प्रसन्न है, हामिद बहुत खुश है, क्योंकि आज ईद है और ईद में वह बच्चों के साथ ईदगाह जाने के लिए मन बना रहा है। अब हागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उसकी दादी अमीना कोठरी में रो रही है। भला क्यों रो रही होगी? इसलिए रो रही होगी कि उसके पास पैसे का अभाव होगा। तो आगे देखिए, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। अमीना जो हामिद की दादी है, वो कमरे में बैठकर रो रही है, क्योंकि आज ईद है और उसके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। वह क्या करेगी? हामिद को कैसे मिठाइयां खिलाएगी, सेवैयां बनाकर खिलाएंगे? वह हामिद को क्या कितना पैसा देकर ईदगाह जाने के लिए बच्चों के साथ भेजेगी? यह सोच सोचकर अमीना रो रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। ये जो हामिद है वह गरीबी से अनभिज्ञ है। वह नहीं जानता है कि दादी के पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी उसका बचपन का मन, वह बचपन तो अपनी मस्त दुनिया होती है, उसमें कहीं भी कोई गरीबी, कोई रोष, कोई क्रोध, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई अभावग्रस्तता से वह अनजान बचपन रहता है। हामिद अनजान है और वह यह नहीं जानता है कि बूढ़ी दादी अमीना के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह मेला जाना चाहता है, ईदगाह जाना चाहता है और कह रहा है दादी से कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ऐसा उसे लग रहा है कि ऐसा नहीं कि दादी उसे मना कर दे कि नहीं तुम मत जाओ, इसलिए उसे भरोसा हामिद दिला रहा है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। मतलब इस बात के लिए उसे समझ है कि हो सकता है दादी अमीना उसे मना कर देगी, क्योंकि वो अकेला है, लेकिन पहले ही वह कह डालता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। क्योंकि हामिद अकेला है घर में, अमीना बच्चे को लेकर चिंतित रहती है और यह समझ हामिद में है कि वह बहुत ज्यादा प्यार करती है, हमें कहीं इधर उधर जाने नहीं देती है, इसलिए उसे आश्वस्त कर दें कि मेरी ओर से वह डरे नहीं, मेरी ओर से वह चिंता न करे, मैं सुरक्षित जाऊंगा और सुरक्षित आऊंगा। यह कहानी जो है बच्चों, एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चे क्या क्या सोचते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है, उनकी कल्पना की दुनिया होती है और उस कल्पना की दुनिया में वह ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसी ऐसी बातें में जीते हैं जिनका कोई वास्तविक दुनिया में मतलब नहीं होता है। तो यह बच्चों कहानी जो है वह मनोवैज्ञानिक कहानी है, एक बच्चे के मनोविज्ञान की समझ है। अमीना का दिल कचोट रहा है, अमीना का दिल में कसक है, दुखी हो रहा है उसका दिल। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। अमीना को यह चिंता है
कि यह अकेला है, हामिदियत कैसे जाएगा, खो जाए तो। एक बुढ़ापे का आसरा तो यही है। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहां सिवैयां कौन पकाएगा। धोबिन, नाइन, मेहतारिन और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे, सभी को सिवैयां चाहिए, साल भर का त्योहार है। अमीना सोच रही है कि 3 कोस का पैदल, नन्ही सी जान, ये कैसे जाएगा, पांव में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन इसे मैं गोद में ले लूंगी। लेकिन फिर दूसरे वक्त में ख्याल उसे है कि अगर मैं चली गई तो यहां सेवैयां कौन पकाएगा, साल भर का दिन है। धोबिन, मेहतरानी, चूड़ीहारिन, नाई, सब लोग यहाँ आएंगे। साल भर का दिन में लोग हर घर में घूमते हैं, तो यहां पर मैं नहीं रहूंगी तो उन्हें कौन सेवैयां देगा। इसलिए वह मान लेती है कि वह नहीं जाएगी और हामिद को अकेले ही भेजेगी। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बच्चे का झुंड है, उनके साथ हामिद भी है। उसके पैर को तो जैसे पर लग गए हैं। 4-5 वर्ष का बालक इतना खुश है, मां नहीं है साथ में, बाप नहीं है, वह बच्चों के साथ जा रहा है, अकेला परिवार है लेकिन खुश है। उसके पैर को तो मानो पर लग गए हों। मतलब ये बहुत खुश होकर तेजी से चल रहा है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के खूब हंस रहे हैं। 3 कोस की पैदल यात्रा है। इस यात्रा में बच्चे चल रहे हैं, खुश होकर चल रहे हैं। रास्ते में कहीं आम का बगीचा है, बच्चे तो चंचल होते हैं, चपल होते हैं, वह कंकड़ उठाकर आम पर चलाते हैं। और जब आवाज सुनता है माली, बाग का रखवाला, तो वह गाली देता हुआ निकलता है। माली का क्रोध होना बच्चों को बड़ा खुश कर देता है। बच्चे हंसी खुशी से रास्ते में पैदल यात्रा कर रहे हैं। ईदगाह आ गई, ईदगाह में लोग पहुंच गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। यहां कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। कहानीकार लिखता है कि इस्लाम ऐसा धर्म है जिसकी निगाह में सब बराबर हैं। यहाँ समानता है, यहाँ प्रेम है, यहाँ सबको समान महत्व दिया जाता है। जब नमाज अदा होती है तो सभी लोग, ऐसा नहीं कि उसमें जो अच्छा खाता पीता, अच्छा कपड़ा पहने हुए है, अमीर है, वो आगे लगेंगे, गरीब लोग पीछे लगेंगे, ऐसा नहीं है। नमाज अदा करने के समय सभी लोग अपने अपने स्थान पर पीछे आगे एक समान भाव से लगते हैं। उसी तरह से ईदगाह का यहाँ ईदगाह में जो आज लोग जुटे हुए हैं ईद की नमाज अदा करने, उसमें सैकड़ों लोग जुट चुके हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं। सिजदा मतलब खुदा को नमन करना, खुदा को सलाम करना, खुदा को सलाम करते हुए अपने सिर को झुकाना, ये कहते हैं सिजदा। तो जब नमाज अदा होती है तो सारे लोग अपना सिर झुकाकर अल्लाह को सलाम करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़ा हो जाते हैं, सिर झुकाते हैं, खड़ा भी होते हैं। लाखों की अगर भीड़ है तो सभी एक साथ सिर झुकाते हैं, एक साथ सिर उठाते हैं, एक साथ खड़ा होते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं।
यह नमाज अदा करने का तरीका है। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। एक साथ ही सारी गतिविधि होती है, एक साथ सिर झुकता है, एक साथ सिर उठता है, एक साथ लोग खड़ा होते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं। तो ये नमाज अदा करने की विधि है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाई जो होते हैं वो आपस में गले मिलते हैं। बड़े बूढ़े जवान बच्चे सभी आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। जब गले लोग मिल गए, एक दूसरे को ईद मुबारक कह दिए, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। बच्चे अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर पहुंचते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुजरिया है, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु, ये सब खिलौने हैं। सिपाही आप समझ रहे हैं, गुजरिया मतलब एक सुंदर गुड़िया है, उसकी है, राजा का है, वकील का है, भिश्ती, भिश्ती कहते हैं पानी भरने वाले को। तो कुछ लोग होते थे जो पहले पानी भरने का काम करते थे, उन्हें भिश्ती कहा जाता है। तो भिश्ती का भी खिलौना बना हुआ है, धोबिन का है, साधु का है। महमूद जो है वह सिपाही खरीदता है, सिपाही वाला जो खिलौना है वो लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, बड़ा अच्छा लगा। महमूद सिपाही वाला खिलौना ले लिया। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, मोहसिन जो था वो भिश्ती लिया। कमर पर मशक रखे, मशक मतलब होता है चमड़े का एक थैला होता है जिसमें पानी भरा जाता है और उसी थैले में भरकर लोग पानी लाते थे। पानी एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। तो कमर पर मशक रखे, भिश्ती का कौन खरीदा? मोहसिन खरीद लिया। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, कानून का पोथा, कानून की किताब लिए हुए। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं, सब बच्चे खरीद रहे हैं अपने अपने पसंद के खिलौने। लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे? केवल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौने 2-2 पैसे के हैं, लेकिन उसे के पास 3 पैसे हैं तो भी वह खरीद नहीं रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि मेरे पास 3 ही पैसे हैं और 2 पैसे का मैं खिलौने ले लूं, कहीं हाथ से छूट गया तो वह चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? बच्चों, हामिद बचपन में ही बड़ा समझदार हो गया है। वह सोच समझकर पैसे खर्च करना चाहता है। अभी तो उसके खेलने खाने के दिन है। वह तो सारे बच्चों के जैसा ही तो वह बच्चा है। सारे बच्चे कोई समझ नहीं रखते हैं कि वह वस्तु टूट जाएगा, फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन वह उनकी ललक है। बच्चों में ललक होती है। बच्चे ललक में आकर वह खिलौने खरीद लिए। लेकिन हामिद उनके आयु का ही यह बच्चा है, लेकिन यह समझदार हो गया है। गरीबी ने, अभावग्रस्तता ने, तंगी ने इसे समझदार बना दिया है। और ऐसा समझदार जो खिलौनों को खरीदने के पहले भी सोचता है कि यह खिलौने किस काम के, ये तो टूट जाएंगे, जरा से हाथ से छूटे नहीं कि ये टूटे, इस पर पानी पड़ा नहीं कि इसका रंग उतरा, भला ऐसा खिलौना क्यों खरीदा? बच्चों, सभी बालक हामिद के जैसे नहीं होते। हामिद गरीबी में पला बढ़ा, तंगी में जी रहा है और यह अभावग्रस्तता ही उसे सयाना बना दिया है, उसे समझदार बना दिया है। सब
अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। बच्चे जो खिलौने खरीदे हैं सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं, खूबियां बता रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से उन्हें देख रहा है। वह सोच रहा है मेरे पास भी ऐसे खिलौने होते। वह चाहता है कि जरा सा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। ओह, क्या गरीबी है। वह हाथ में लेने के लिए भी खिलौनों को तरस रहा है। वह चाह रहा है कि मैं खरीदता नहीं तो थोड़ा सा छू ही लेता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। हामिद बच्चों से मांगता है खिलौना, अपना हाथ बढ़ाकर उन खिलौनों को छूना चाहता है, हाथ में जरा सा देर के लिए लेना चाहता है, पकड़ना चाहता है। लेकिन बच्चे तो त्यागी नहीं। बच्चे तो एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं। उन्हें अपने खिलौनों पर नाज है। वह सोचते हैं कि मैं हामिद को क्यों दूं, ये तो मेरा खिलौना है। वह हामिद को नहीं देते हैं। हामिद ललचाता ही रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती हैं। अब बच्चे खिलौनों की दुकान से मिठाइयों की दुकान पर पहुंच गए। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद, अब आगे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। सभी बच्चे मिठाइयां खा रहे हैं, लेकिन हामिद खामोश है। वह मिठाइयों को भी नहीं खरीद रहा है, लेकिन उसके 3 पैसे तो हैं। उसके पास 3 पैसे हैं। उन 3 पैसों से वह क्यों नहीं मिठाइयां खरीद लेता, मिठाइयां खा लेता। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा। हामिद देखता है, मोहसिन देखता है कि हामिद मिठाइयों को देखकर ललच रहा है खाने के लिए। वह मोहसिन कहता है कि हामिद ले रेवड़ी ले। वह रेवड़ी उसके तरफ बढ़ाता है, कितनी खुशबूदार है, ले। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मोहसिन कहता है कि रेवड़ी ले। हामिद हाथ फैलाता है, लेकिन मोहसिन रेवड़ी उसे नहीं देता, बल्कि उसे ललचा कर अपने मुंह में रख लेता है। हामिद खिसिया जाता है, लेकिन उसके साथ के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये हंसने का एक बहाना मिल गया। सभी बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे और हामिद दुखी हो गया। उसे गुस्सा भी आया। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। वहां मेला ऐसा होता है बच्चों, जहां पर लोहे की चीजें, लकड़ी की चीजें, कुछ ऐसे उत्पाद, आंवला, आम और भी जो सब चीजों को लोग आसानी से नहीं खरीद पाते, वैसी चीजें मेले में लाई जाती हैं। औजार किसानों के लिए, घर के में उपयोग आने वाले कुछ सामान, लकड़ी के, लोहे के, ये सब जो स्थानीय बच्चे, जो स्थानीय जो कलाकार होते हैं, बढ़ई होते हैं, लोहार होते हैं, कुम्हार होते हैं, वो अपनी अपनी चीजों को बनाकर ले जाते हैं और वहां बेचते हैं और लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदते हैं। तो मेला का महत्व इसलिए भी है कि मेले में
आसपास के लोगों में जो हुनर होता है, जो कला होती है, जो कौशल होता है, जो कारीगरी होती है, वह भी देखने को मिलती है। और लोग जो कारीगर हैं, जो हुनर वाले हैं, जो कलाकार हैं, वह अपना अपना सामान लोहे का, मिट्टी का, लकड़ी का ले जाते हैं और बेचते हैं, लोग इसे खरीदते भी। तो मेला का महत्व इसलिए भी है कि वह स्थानीय बाजार, स्थानीय उद्योग धंधों, स्थानीय कला को महत्व देता है। तो उस ईदगाह के मेले में भी लोहे की दुकान है, लेकिन लड़के भला लोहे की दुकान पर क्यों जाएंगे? वहां तो उनके लिए कोई चीजें आकर्षण के लिए है नहीं, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, चिमटा समझ रहे हैं ना? चिमटा लंबा सा और दो भाग में होता है पकड़ने के लिए। तो चिमटा लोहे की दुकान पर है। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। उसे एकाएक याद आया, वहां देखा कि चिमटा यहां है, तो उसे याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगे, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर चिमटों को देखता है तो उसे दादी याद आ जाती है। वह दादी के बारे में याद करता है कि दादी के पास तो चिमटे नहीं है। जब वह तवा से रोटी उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटे खरीद ले और दादी को दे, दादी बहुत खुश होंगे। और जो हम खिलौने खरीदेंगे उसका क्या फायदा, वे तो टूट जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। क्यों नहीं वह चिमटा खरीद ले अपने दादी के लिए? अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगे, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद बड़ा समझदार हो चुका है। वह सोच रहा है कि अगर वह चिमटा खरीद ले और दादी को ले जाकर दे तो दादी उसे दुआएं देंगी, दादी बहुत खुश हो जाएंगे, उसे ढेर सारा आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे। और हजारों दुआओं तो देंगी ही, आस पड़ोस की औरतों को भी दिखाएंगी। सारे गांव में इस बात की चर्चा होगी कि हामिद बड़ा अच्छा लड़का है, दादी के लिए चिमटा लाया है। और तो बच्चे ऐसे हैं जो केवल खिलौना लेकर आए हैं, उसकी बहुत प्रशंसा होगी, लोग हामिद को अच्छा कहेंगे। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। 3 पैसे। उस पैसे से न तो वह कोई खिलौना खरीदा, न वह मिठाई खाया। सुबह का चला हुआ, भूखे प्यास तो लगी होगी, लेकिन उसे अपनी भूख प्यास की चिंता नहीं, उसे दादी की चिंता है। वह उन पैसों से मिठाई भी नहीं खाता, खिलौने भी नहीं खरीदता, वह चिमटा खरीद लेता है। वह भी 3 पैसा में दुकानदार नहीं दे रहा था, लेकिन मोल भाव करके मुश्किल से हामिद चिमटा ले लेता है। उम्र कितनी है? 4-5 साल की है।
इतनी समझदारी क्यों? सोचना है हमें बच्चों, आप विचार करिए। उसे कंधे पर रखा, कंधे पर रखा चिमटा को हम हामिद, रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। बच्चे सब उसे चिढ़ाने लगे कि तुमको और कुछ नहीं मिला तो चिमटा खरीदा है, चिमटा कोई खिलौना है। सब लोग उसको मूर्ख समझने लगे। लेकिन हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कांधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो मंजीरे का काम भी ले सकता हूं, बजा सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। कहा कि मेरा तो खिलौना है, बहादुर है चिमटा, मैं एक बार मारूं तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सारे खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे का कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। मेरा चिमटा तो शेर है, शेर, बहादुर शेर। सम्मी ने खंजरी ली थी, बजाया जाता है, एक बाजा है, खिलौना ही ली थी वो, खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा कर से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम खंजरी का पेट फाड़ डाले। कहा कि तुम मेरे चिमटा को समझ रही हो, चाहेगा तो तुम्हारे खंजरी को खत्म कर देगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया और ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिए। अब सब बच्चों को अफसोस होने लगा कि हम लोगों ने जो खिलौना खरीदा वह तो बेकार की चीज है, वह तो कुछ देर में टूट जाएगी, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये देखिए 3 पैसे में हामिद ने ऐसी वस्तु ली है, ऐसी चीज खरीदी है कि यह टिकाऊ है। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। जो बच्चे पहले हामिद को खिलौना नहीं दे रहे थे, वो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हामिद ऐसा करो कि तुम हमें भी बारी बारी से चिमटा दो और हम लोग भी तुमको खिलौना हाथ में लेने के लिए देंगे। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है। खिलौने बच्चे खरीदे थे, सुंदर थे, लेकिन हामिद ने जिस तरह से चिमटे की उपयोगिता बताई थी, चिमटे को बहादुर शेर बताया था, उससे सभी बच्चे प्रभावित हो गए और उन्हें लगा कि नहीं, यह जो चिमटा है वह तो सभी खिलौनों का बादशाह है, सभी खिलौनों से बड़ा है। गांव पहुंचकर सब लोग मेला से गांव आ गए। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी। जब हामिद घर पहुंचा, अम्मा अम्मा चिल्लाया, तो हामिद की आवाज सुनकर अमीना दौड़ी और हामिद को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथों में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहां से लाया?
जब उसके हाथ में चिमटा देखी अमीना तो चौंक गई, पूछी कि यह चिमटा कहां से लाया। हामिद कहा, मैंने मोल लिया है। तो दादी पूछी, कै पैसे में। तो हामिद बोला, 3 पैसे में दिए। अमीना ने छाती पीट ली, कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। तो बोली कि सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना बोली कि तुम 3 पैसे लेकर गए थे, न तुम कुछ खाए न पिए, मेला में और कोई सामान नहीं था, चिमटा उठा के चल लेकर आ गया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अब हामिद को लगा कि उसने कुछ गलती कर दी है, लेकिन तो भी वह बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने इसे ले लिया है। अमीना जो अभी क्रोध में थी, उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुख था, ठोस था, रस और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन, इतना जब्त इसे हुआ कैसे। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। जब हामिद दिखाता है अपना चिमटा अमीना को, तो अमीना का हृदय गदगद हो जाता है। अमीना का क्रोध जो है वह स्नेह में बदल जाता है और इसे एहसास होता है कि ऐसे समय में जब मिठाई खाने की बारी हो, खिलौने खरीदने की बारी हो, जब सारे बच्चे मिठाई खा रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे, हामिद का भी मन ललचा होगा मिठाई खाने के लिए, खिलौने खरीदने के लिए, लेकिन इसने अपने मन को जब्त किया, अपने मन को दबाया और इसे याद आई बूढ़ी दादी, इसे मैं याद आया। इतना समझदार, इतना सयाना हामिद कैसे हो गया, कैसे जब्त किया होगा इसने। लेकिन यह देखकर कि हामिद हमसे कितना स्नेह करता है, कि यह देखा होगा कभी मेरी उंगलियां जलते हुए और आज उन उंगलियों के लिए भूखे प्यासे रहकर चिमटा ले आया। कितना प्रेम करता है मुझसे यह प्रेम, यह स्नेह देखकर, महसूस कर अमीना का हृदय गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आईं, अमीना के आंखों में आंसू आ गए। दामन फैलाकर
हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद को वह अपने गोद में उठा ली, वह रोती जाती थी, हामिद को आशीष देती जाती थी और अपने आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। यह प्रेम था, यह स्नेह था। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? मार्मिक लगी ना? अच्छी लगी ना? तो यह कहानी बच्चों बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चे छोटी सी उम्र में ही काफी सोचते हैं, समझते हैं, हर स्थिति और परिस्थिति को दिल की गहराई से महसूस करते हैं। तो इन चीजों पर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। इसका जो प्रश्न अभ्यास है वह भी हम लोग अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। अब मैं यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इस कहानी का क्या आशय है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। बच्चों, यह पाठ मैं अब यहीं समाप्त करूंगा। आपका दिन शुभ हो। आप अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, घर में ही सुरक्षित रहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, हाथों को साबुन पानी से धोते रहिए। वैक्सीन जो आपके घर परिवार में जो 18 साल से अधिक उम्र के सदस्य हैं या 45 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य हैं, उन्हें वैक्सीन जरूर लगवाना है। वैक्सीन ही कोविड-19 से बचाव का एक तरीका है, यह सुरक्षा कवच है। वैक्सीन का 2 डोज लगवाना जरूरी है। तो बच्चों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।